नाम उनका मोहम्मद ओवैसी है या ओवैसुद्दीन ओवैसी है, तो इससे क्या मतलब है कि वो मुसलमानों के ठेकेदार हैं? मुसलमानों को बेचेंगे क्या वो ले जाके कहीं? 7,372 दंगे कांग्रेस ने अपने रिजीम में कराया था। यहाँ तक कि अगर पानी सप्लायर में कोई मुसलमान था तो दंगा करा करके उनको हटा दिया जाता, कहीं जहर न मिला। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तरह तरह की बातें करी जा रही हैं हर पार्टियों के द्वारा और अपने अपने वादे जनता के सामने रखे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज है, वो क्या सोचती है और 5 साल में उत्तर प्रदेश में उसके लिए क्या बदला, क्या परिवर्तन हुआ और 5 साल पहले क्या था उत्तर प्रदेश और 5 साल बाद क्या हुआ उत्तर प्रदेश, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस बार कहाँ जा रही है मुस्लिम कम्युनिटी, इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपको शुभ नाम। मेरा नाम अब्दुल लतीफ। अब्दुल जी, चुनाव एक्स प्रिंसिपल डीएवी हंडिया। अच्छा, पढ़ाते थे, शिक्षक हैं आप। तो आप शिक्षा के क्षेत्र से रहे, आपसे ही जाने कि आपने 5 साल में मूलभूत क्या परिवर्तन देखे पिछली सरकार और इस सरकार में? देखिए, पिछली सरकार जो थी वो भाई भतीजावाद और बिरादरीवाद की सरकार थी और उनके लिए मुसलमान चींटी था, मच्छर था। उदाहरण के लिए मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे, लेकिन उनको सैफई महोत्सव मनाने की फुर्सत नहीं है। यादव तो समीकरण बैठाने में लगे, कह रहे मुस्लिम लाएंगे, यादव लाएंगे और इस बार सत्ता की कुर्सी हम ले जाएंगे। जी नहीं, अखिलेश यादव कभी जिंदगी में अब नहीं आ सकते जब तक वो जिंदा रहेंगे। अच्छा। इसलिए कि मुजफ्फरनगर और सैफई महोत्सव काफ़ी है लोगों के लिए। हाँ काफ़ी है। आजम खान उनके यहाँ के कद्दावर नेता थे, जेल में चले गए। क्या कभी सपा के लोगों ने कभी कोई प्रोटेस्ट किया? कर तो रहे हैं अखिलेश यादव, अरे तो रहे हर मंच से बोलते कुछ नहीं। अगर जो है असदुद्दीन ओवैसी जाने की बात न करते तो अखिलेश कभी न जाते। उनको ये डर हो गया कि अब कहीं आजम खान जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ न चले जाएं तो वो भी फाट पड़े जाकर। हाँ, तो ये कोई बात में बात है? कुछ नहीं। तो गुंडा राज खत्म है। गुंडा राज खत्म है। अखिलेश का चरित्र और चाल और उनके सारी चीजों को मुसलमान जान गया है। अब उनको जिंदगी में वोट नहीं देगा। भैया आप भी नहीं देंगे? आप क्लास में बैठे हैं तो? हाँ, हम भी नहीं देंगे। हम तो योगी मोदी को वोट देंगे। काहे देंगे योगी मोदी? क्या दे दिया? उनका क्या काम अच्छा है? काम अच्छा है भाई, क्या कर भाई? सबका आवास दिया, शौचालय दिया, उज्ज्वला योजना। तो कह रहे हैं हम आएंगे, हम देंगे, अगले मरतबा भी वादा किए थे। क्या दिया? क्यों? वो तो कह रहे हैं हम बहुत किया मुसलमानों नहीं दिया। खाली वो वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद निकाल के फेंक देते हैं। जब चुनाव आ जाता है तो मुस्लिम को याद करते हैं और उसके बाद निकाल को फेंक देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो कहते रहता हम इतना किए। अरे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करो। पिटवा दिए हैं मुसलमानों को। पिटवा दिए हैं मुसलमानों को अखिलेश जी। कैसे? अरे जहाँ जहाँ देखिए हर जगह दंगा फसाद, कहीं बवाल, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये 5 साल बीत रहा है योगी सरकार का। एक भी आप बता दीजिए कहीं दंगा हुआ हो या किसी व्यक्ति को मारा गया हो। इतना स्वतंत्र होकर लोग जी रहे हैं। रात बिरात आदमी आ रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या सपा गवर्नमेंट में ऐसे आदमी चलता था? अच्छा। पता चला यहाँ से निकलो, वहाँ गोली लग गई। अच्छा। ये गुंडा बनमास की वो सरकार थी। और इस सरकार में तो गुंडा बनमास सिर्फ नाम सुन के भाग जाते हैं। मेन चीज क्या है, हमको जात धर्म पे नहीं राजनीति करनी है। विकास और हमारे समाज के लिए जो व्यक्ति करेगा वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसके साथ रहेंगे। मगर योगी आदित्यनाथ पे तो सांप्रदायिकता का आरोप लगा देते हैं अखिलेश यादव, कहता है सांप्रदायिक। ये सारे विपक्षी वाले यही कहते हैं। ये नेताओं का काम है। हम लोग तो जमीनी लोग हैं, हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग जगह जगह जाते हैं। एक भी बंदा उठ के नहीं कहता कि भैया अखिलेश वो क्या कहते हैं योगी जी हमको यहाँ सता दिए, यहाँ मार दिए, यहाँ ऐसे कर दिए। हाँ, गुंडा लोग कहते होंगे, इसलिए कि गुंडा लोगों के लिए हुआ है। किसान और जो सामान्य व्यक्ति है वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। वो तो कहते हैं आम आदमी पे भी बुलडोजर चला दे रहे हैं योगी जी। बताइए, एक भी उदाहरण दे दीजिए। एक भी उदाहरण आप दे दीजिए, हम मान लेंगे। कहीं कोई ऐसा उदाहरण नहीं। हाँ, बुलडोजर चला है तो गुंडा बनमासों के लिए चला है, आम नागरिक के लिए, आम जनता के लिए नहीं चला है। नहीं चला है, बिल्कुल नहीं चला। सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया। सब कहते हैं कैमरे का झोल है, सब कैमरे के आगे सब मुसलमान वाह 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 करेंगे, बाद में अखिलेश को बोलना सवाल ही नहीं होता। डर है योगी, सवाल नहीं होता। आपसे मैं एक बात पूछूंगा, आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये बताइए, इससे पहले भी मुसलमान इसी यूपी में था, ठीक है? इनके तुलना में
आप 5 साल बैक जाइए हाँ। और देखिए कि मुसलमानों की स्थिति क्या थी, हाँ। शिक्षा से लेकर के और काम काज तक सारा डिस्टर्ब था। अभी देखिए ये 5 साल बीत रहा है, मुसलमान स्वतंत्र होकर टहल रहा है, मोछायड़ के काम कर रहा है अपना बिंदास। वो मुसलमान हमेशा काम करता है, कहीं पंचर बनाता है, कहीं बीड़ी बनाता है, कहीं कुछ करता है, वो अपना स्वतंत्र होकर काम कर रहा है, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। वो तो यही चाहता है ना कि हम एकदम स्वतंत्र रहें, हम अपना जो भी कमाते हैं अपना खाएं, अपने बच्चों को। इतना स्वतंत्र है तो काहे ओवैसी आगे कहते रहते हैं कि यूपी का मुसलमान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है? नहीं, वो कहते रहते हैं इसलिए कि उनको अखिलेश को वो करना है, उनकी वो राजनीति है। हम लोगों को तो राजनीति करनी नहीं है, हम लोग तो गांव के लोग हैं ना, हमको तो ये देखना है कि हमारे लिए जो अच्छा करेगा हम उसके लिए हैं, बस खत्म बात। कर दिया आपको बढ़िया योगी? हमारे लिए कर दिया, बिल्कुल कर दिए। बिल्कुल योगी साहब ने कर दिया है। क्या किया है? इधर आइए, इधर लाइट में थोड़ा आ जाइए। हाँ। अगर देखा जाए तो आज के डेट में जो कानून व्यवस्था, सबसे बड़ी चीज है कानून व्यवस्था, हाँ। वो बेहतर चल रही क्या है। सुधार हुआ है कानून व्यवस्था में पहले जो है कहीं सुनवाई नहीं होती थी, हाँ। आज तो सुनवाई भी हो रही है। पहले लोग थाने के अंदर दलाल घूमते टहलते थे, अच्छा। आज जब दलाल लेके जाते हैं तो सबसे पहले आपको गाली देता है महकमा कि आपकी परेशानी आप आके डायरेक्टली बात करिए आप। पहले ये नहीं होता था। अच्छा। आज के डेट में अगर हम बात करते हैं, मैं विक्रमपुर से निवासी हूँ और तकरीबन मैं सपा से बहुत गहरा संबंध था हमारा। अच्छा, सपा से जुड़े थे? हाँ, बहुत काफी गहरा संबंध था। लेकिन इस समय सपा के लोगों को देखता हूँ या सपा का कोई सभा देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये क्या, मतलब घृणा सी मन में पैदा होने लगता है कि यार मैं किनसे, मतलब किनकी भाषाएं सुन रहा हूँ, किनके बीच में आके खड़ा हूँ मैं। अपने आप में मतलब एक घृणा उत्पन्न होने लगता है। आज के डेट में मैं विक्रमपुर का निवासी हूँ, वहाँ पे तकरीबन हमारा 5-6 लोगों का विक्रमपुर में मकान है, मुस्लिम है वहाँ पे। और वहाँ पे इतना उत्पात इनकी जमात के लोगों ने कर रखा है, इतना उत्पन्न कर रखा है कि आपकी जमीन है, आपकी जमीन को अपना जमीन बना करके काबिज दाखिल हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कोई बोलने वाला नहीं है वहाँ पे। अगर आप इसकी आवाज भी उठाते हैं तो आपको चारों तरफ से इतना दबा दिया जाता है, थाना से, मतलब जितना मतलब प्रेशर हो सके उतना दबा दो, बंदा उठने ना पाए। ये सरकार एक ऐसी सरकार है कि यहाँ से लोग जो है मतलब सुरक्षित महसूस करना चाह रहे हैं। आप सपा से जुड़े हुए थे, ये सब होता था तो आप कंप्लेन करते तो कार्रवाई नहीं होती थी क्या? वही बात है ना कि जब जात की बात आती है, सबसे ज्यादा जात की बात आती है तो इनके अंदर, कौम के अंदर आती है, यादव कौम के अंदर आती है। आप किसी एक यादव की बात करके देखें, आप कोई यादव कहीं का भी होगा, कोई ताल्लुक में नहीं होगा, आप उनके बीच में बोल के चले आए किसी यादव को। लेकिन आज के डेट में ये चीजें खत्म हो रही है। इनकी सरकार नहीं है तब इनका मनोबल इतना हाई है, और सरकार होती तो बताओ क्या हाल करती है। तो कह रहे हैं कि बंगाल बना देंगे यूपी को दूसरा। नहीं, ये तो कहने वाली बातें हो गई ना। ये तो वही बात है ना कि यार दिखाया कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। दिखाया कुछ और जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि दंगे वंगों को लेके मतलब बढ़िया रहा है, अब नहीं होते। नहीं, 5 साल में कितने दंगे हुए हैं। और 5 साल से पहले आप उठा के देख लिए। अखिलेश सर कहते हैं दंगाइयों को तो बैठा दिए हैं सारे के सारे। तो वही चीज ना, दंगाई तो अब हट गए हैं, तो दंगा कौन करेगा? योगी आदित्यनाथ की सरकार को बोलते, कहते दंगाई भाई जो दागी होगा वही तो कहेगा ना कि मैं साऊ हूँ, जो चोर होगा वही तो कहेगा मैं साऊ हूँ। और जब चोर जो है पकड़ का ही होगा। आज जितने दंगाई हैं वो या तो जो एनकाउंटर कर दिए गए हैं, या तो जेलों के सलाखे के पीछे, या तो अपने चारदीवारी के अंदर बैठे पड़े हुए हैं। क्योंकि भाई हम बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई हमारे ऊपर ब्लेम लगा करके मार दिया जाएगा हमें। आज वो बोलने वाला कोई नहीं है। आज हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अच्छा, जैसे आपके फूलपुर में हमने सुना पहले बहुत बाहुबली रहा करते थे, बहुत चीजें हैं, उनको लेकर भी सवाल उठाते हैं कि वो बाहुबली मुसलमान थे इसलिए परेशान किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो कोई भी हो, इसमें जाति और धर्म नहीं आता है। अगर हम जो है बाहुबली हैं या दबंग किस्म के आदमी हैं तो किसी भी जात का हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना मुसलमान ही से दबंग होगा, मुसलमान ही से बहुतापात मचाएगा। बार बार सपा वाले मिलते हैं सब, अखिलेश यादव जिस मंच पे जाते हैं कहते हैं हमने विकास किया, योगी विनाश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। क्या विकास किया ये अखिलेश जी ने? एक्सप्रेस वे बनवाए थे ना, कहते रहते हैं। एक्सप्रेस वे तो बहुत इससे पहले भी बना था। 70 साल हो गए। क्या एक्सप्रेस वे यही एक सरकार आई थी, बनाई थी? इससे पहले कोई सरकार नहीं बनाई है। वो तो यही बोलते रहते हैं बार बार। तो बोलने के लिए हमने आपको कहना कुछ किया नहीं। वो तो कहता है जितना मुसलमान के लिए हमने किया उतना किसी ने नहीं किया। जितना मुसलमान उस सरकार में प्रताड़ित था, शायद है इस सरकार में उतने उससे मतलब 1% भी प्रताड़ित नहीं है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? 18 अरब रुपए अध्यापकों से लेके बैठ गए। अच्छा। एक भी अध्यापक भर्ती नहीं किया। जैसे
आपको बताऊं कि तमाम स्टेट बैंक के पास जा करके कम से कम 304 लोग मारे जा चुके हैं। इस ठंडक के महीने में वो बेचारे कुछ नहीं है, ऐसे जाके लाइन लगा के रहते थे पहले मेरा हो जाए। किसी तरह से उन्होंने कराया, लेकिन 18 अरब रुपए लेके बैठ गए। हाँ, और इस जात में एक बात बड़ी खूबी है, अगर एक से कुछ हो जाता है तो पूरे इलाके के लोगों में छुई मुई हो जाता है, सब वहाँ आके घेर लेते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में एक बार डिफीट होते उनको देखा, बाकी कभी नहीं। हाँ, तमाम सारे लोग आ जाते हैं उनके और आकर के घेरा। अब ये विक्रमपुर के हैं, एक आदमी से वहाँ पे थोड़ी सी बात हुई थी, पूरे इलाके के यादव आकर के वहाँ पर उधुम मचा दिए, घरों में लूट मार कर दिए, तमाम सब कुछ कर दिए। आगे बात बढ़ाई गई तो उन्होंने पैक्ट कर लिया। मतलब वो कह रहे हैं बहुत गुंडाई थी। अरे बहुत गुंड, एक जरूरत से ज्यादा गुंडाई थी। आज आप कहते हैं बुलडोजर चल गया इलाहाबाद में बहुत। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि मदरसा में पढ़ने वाली लड़कियों का रेप किसने किया था? किसने किया था रेप? और रेप करने के बाद सुबह जब वो होटलों में बैठे थे, वो लड़कियां आती थी तो मुस्कुरा रहे थे लोग। तो अब ये बताओ, जुर्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी नहीं चलती। तो उनके साथ तो कुदरत का इंतजाम ये हो गया, तमाम सारे बुलडोजर चल गए। हाँ जी, और जो भी करेगा वो भोगेगा। हाँ, कोई भी हो वो करेगा तो भोगेगा। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम सैफुल अब्बास है। अब्बास जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है बढ़िया रही कि नहीं रही? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुस्लिम समाज के लोग खड़े हुए हैं। आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं, और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके द्वारा जो भी योजनाएं दी गई हैं उसका लाभ करीब करीब सभी को मिला है। अगर मान लिया इसमें कोई पात्र नहीं रहे होंगे तो उनके परिवार वाले अगर पात्र रहे होंगे तो उन्हें मिला होगा, या उनका पड़ोसी पात्र रहा होगा तो उन्हें मिला होगा। बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी योजनाएं थी कि जिसका सीधा फायदा जनता को हुआ है, जिसे जनता की को सख्त आवश्यकता थी। सख्त आवश्यकता होते हुए उन्हें ये योजना मिली है। तो काहे वैसी पर बोलते रहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित हुआ, मुसलमान बेकार बर्बाद हो गए। देखिए, अब ये ओवैसी की बात आप कर रहे हैं, ये तो फिर पॉलिटिकल राजनीति की बात है। मुसलमानों के नेता वही तो बताते रहते हैं। हाँ, तो वो नेता, देखिए नेता वो होता है, नेतृत्व वो लेके चलता है जो जनता के लिए करता है। तो अगर जनता के लिए योजनाएं बीजेपी सरकार की, भाजपा की अगर अच्छी हैं, पारदर्शी योजनाएं हैं, कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर वो सरकार अच्छी है। फिर योगी जी का नेतृत्व अच्छा है। उप मुख्यमंत्री दिला देंगे। किसको दिला देंगे? ओवैसी से मुसलमानों का क्या लेना लादना है? मुसलमान क्या मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या ओवैसी? ओवैसी का क्या लेना लादना है? नाम उनका मोहम्मद ओवैसी है या ओवैसुद्दीन ओवैसी है, तो इससे क्या मतलब है कि वो मुसलमानों के ठेकेदार हैं? मुसलमानों को बेचेंगे क्या वो ले जाके कहीं? मुसलमान जो है एक देश का अच्छा नागरिक है, और मुस्लिम समाज एक अच्छा संस्कारी समाज है जो कि देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। करेंगे मुसलमानों को जो प्रताड़ित रहा है योगी के राज में। कौन प्रताड़ित रहा है? कहाँ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। प्रताड़ित, अगर प्रताड़ित की बात आती है तो प्रताड़ित वही रहा है जो गुंडा माफिया बदमाश रहा है। पिछली सरकारों में उसने मलाई खाया रहा होगा और गुंडाई किया रहा होगा, जनता का पैसा और सरकार का पैसा खाया रहा होगा, तो वही प्रताड़ित हुआ होगा, उससे हिसाब किताब लिया होगा बीजेपी सरकार ने। बाकी आम जनता से क्या लेना लादना है? आम जनता से ना ओवैसी से कुछ लेना है और ना अखिलेश से कुछ लेना है। वर्तमान सरकार जो चल रही है, और यही प्रचंड बहुमत के साथ में 2022 में फिर से सरकार बनाने जा रही है। वाले सारे क्यों कहते रहते हैं, चाहे मायावती ले लीजिए, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे अखिलेश यादव, सब यही कहते हैं कि योगी जी के राज में मुसलमान बर्बाद हो गया। देखिए, सब अपने आप को अच्छा कहते हैं, अपने को बुरा कौन कहेगा? तो वो अपने आप को क्यों बुरा कहेंगे? वो अपने को अच्छा कहेंगे, उन्हें वोट लेना है, वो सोच रहे हैं शायद मेरी भी सरकार बन जाए। लेकिन क्या आप बताइए, आज इतने लोग खड़े हैं, इन लोगों से बात करने पर आपको लग रहा है कि उनकी सरकार कहीं दूर दूर से आ रही है क्या? उनके एमएलए आ रहे हैं क्या? मुसलमान उनकी मुट्ठी में है। मुसलमान किसी के देखिए, किसी और मुसलमान उनकी मुट्ठी में। इंसान को कोई मुट्ठी में नहीं ले सकता, तो समाज को क्या ले लेगा मुट्ठी में? किसी इंसान को आज के जमाने में कोई मुट्ठी में नहीं ले सकता, समाज को क्या ले लेगा? मुस्लिम समाज इतना बड़ा समाज है और किसी की मुट्ठी में आ जाएगा? सोचने की बात है। मुस्लिम समाज आ सकता है अगर मुट्ठी में या साथ में या फेवर में, तो वो पारदर्शी योजनाओं को देखते हुए अपने लिए देखेगा कि मेरे समाज को शिक्षा किस रूप में दी जा रही है,
मेरे बहन बेटियों के लिए योजनाएं क्या है, मेरे बच्चों के लिए योजनाएं क्या है, मेरे बुजुर्गों के लिए योजनाएं क्या है, हम नौकरी में कितना डाले जा रहे हैं। मगर शिवपाल सिंह यादव आ चुके हैं, अखिलेश मिल चुके हैं, तो उनका कहना सारा मुसलमान वो ले आएंगे। देखिए ऐसा है, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, जितने विपक्ष के लोग हैं, हम सबका नाम भी नहीं लेना चाहते। इनसे मुसलमानों का क्या लेना लादना है? आप सीधा वर्तमान सरकार की बात करिए। तो वही कहते रहते सर, हमने बहुत काम किया मुसलमानों के लिए। सरकार में मुस्लिम समाज का नौकरी में परसेंटेज बढ़ा है। अच्छा, आप समझिए कि अच्छा खासा, जो कि कांग्रेस सरकार में और सपा सरकार में घटा था, उसे माननीय योगी जी ने मेंटेन किया है। तो मुस्लिम समाज योगी जी के साथ में खड़ा है। एक लाइन में सीधा सुन लीजिए, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल वैसे लोग नहीं है, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं लगा है ये। हम सीधा आपको मन की बात बता रहे हैं, दिल की बात, या समाज मन की बात कहने के लिए खड़ा है। तो आप ये समझिए कि जिसने हमारी नौकरी को मेंटेन किया, जिसने हिस्सेदारी साझेदारी हमको दिया, वो हमारा नेतृत्व करेगा, वो हमारा नेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मुस्लिम समाज है और उसका विकास हो रहा है। 2022 में चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बना करके मुस्लिम समाज बीजेपी की सरकार बनवाने जा रहा है। सपा वाले कहते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, वो कहते हैं ये सब योगी का डर है, कैमरे पर डर के मारे सब ऐसे बोलते हैं। देखिए डर, समाज कभी किसी से नहीं डरता। ये समाज खड़ा हुआ है। मैं कोई एक व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन ये समाज खड़ा है। समाज किसी से डरता है क्या? बोलते बहुत, मगर सब सपा को ही वोट। देखिए, आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप बताइए, क्या समाज, किसी का समाज किसी से डरता है क्या? नहीं, वोट आप उन्हीं को देंगे ना। वो कह रहे बोलते बहुत है कैमरे पे, मगर सब सपा। उनकी सफाई हम नहीं दे सकते। हम अपनी बात कह सकते हैं, हमारा समाज आपसे अपनी बात कह सकता है। वो क्या कह रहे हैं वो समय बताएगा। हर आदमी को संविधान के दायरे में अपनी बात कहने का अधिकार है। तो लोग कह रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर जो है, ग्राहक जो है, वो ये देखेगा कि कहाँ का माल अच्छा है, वहीं खरीदेगा। मैं चाचा सारा माल तो एकदम बढ़िया बढ़िया सब बांट रहे हैं ना। प्रियंका करे 20 लाख नौकरी दे रहे हैं, अखिलेश करे इतना बिजली फ्री दे देंगे, इतना 7,372 दंगे कांग्रेस ने अपने रिजीम में कराया था। यहाँ तक कि अगर पानी सप्लायर में कोई मुसलमान था तो दंगा करा करके उनको हटा दिया जाता, कहीं जहर न मिला दे। हम कहते हैं आज़ादी के बाद 32% मुसलमान नौकरी में था, 4.5 लाख मिलिट्री थी, जिसमें 2 लाख मुसलमान था। कांग्रेस के ज़माने में वो सब कहाँ चले गए बेचारे? 32% से 0.5 पे आ गए, और उनकी नौकरी 0.5 पे आ गई, और मिलिट्री में सिर्फ 11,000 मुसलमान। भरे वीर अब्दुल हमीद ने अमेरिका के अजय पेंटन टैंक को तोड़ दिया हो, उस्मान ने जो है तोप चला दिया हो, सब कुछ किया हो, लेकिन हमको शक की निगाह से कांग्रेस देखता रहा। कांग्रेस को तो हम कतई लाइक नहीं करते। हाँ, हम जानते हैं ना। अरे 76 साल के हम हो चुके हैं, हमको सब मालूम है, हमने सब देखा है कि कांग्रेस 7,372 दंगे कराया है। इतना दी है। पहला एजुकेशन मिनिस्टर भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, वो उनकी मजबूरी थी, लेकिन जिन्ना से ज्यादा माइंडेड उस वक्त कोई था नहीं। उनको बनाने के लिए देश का बंटवारा करा दिया गया कि अगर जिन्ना रहेगा तो प्रधानमंत्री यही बनेगा, लिहाजा देश को बंटवा दो। देश का बंटवारा बनवा करके जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। ये मैं कह रहा हूँ, डंके के चोप पे मैं कह रहा हूँ, इधर उधर नहीं। ऐसा हुआ है तो सुनिए, देखिए, हम आपको बताएं। ये तमाम लोग अपनी दुकान सजा के बैठे हैं। मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, माइंडेड होता है, ये दिमाग होता है। अगर इसके पास दिमाग न होता तो पंचर बना के रोजी न कमाता, डेंटिंग पेंटिंग करके रोजी न कमाता, ये भी हाथ में हाथ धरे बैठ जाता। तमाम समस्याओं से जूझते हुए माइंडेड होता है ये। तो इसको मालूम है कि किसका माल अच्छा है, कहाँ से हमको खरीदना है, बस यही बात है। और रही एक बात, मुसलमानों को मैं संदेश यहाँ से देना चाहता हूँ। राजपाट की लड़ाई है, राजपाट की लड़ाई में कुछ नरम कुछ गरम हो जाया करता है, लेकिन इस महफिल के हिसाब से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। योगी के मठ का जो प्रबंधक है मोहम्मद यासीन अंसारी, ये कैसे सरफुद्दीन बदरुद्दीन एक बुजुर्ग की मजार है बिहार में, योगी जी हर साल चादर ले जाके चढ़ाया करते हैं, ये कैसे? अभी एक लड़का नीट में जो है टॉप किया था, उसका अपॉइंटमेंट लेटर जो है देने गए थे, तो योगी जी ने पूछा था कि क्यों, कहीं से किसी ने घूस तो नहीं मांगा? उसने कहा नहीं। कहन आपके साथ न्याय हो रहा है क्या? कहन बिल्कुल हो रहा है।
कहें कहीं से फतवा तो नहीं आ गया, कहें नहीं फतवा वतवा कुछ नहीं आया है, मैंने टॉप किया है, मुझे अपॉइंटमेंट आप दे रहे हैं। तो ये इस तरह की बात है। देखिए पॉलिसी पॉलिटिक्स की बातें अलग होती है। हाँ, तो आपका क्या कहना है कि मतलब पहले मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हुए आए हैं लोग? हम कहते हैं दिल्ली से शाही इमाम के पास जाके 10-20-50 हज़ार लोग दे देते थे, और शाही इमाम वहाँ से एक फतवा जाहिर कर देते थे कि मैंने ये फतवा दे दिया कि आप लोग कांग्रेस को लब्बैक कह दो। लब्बैक मतलब हाजिर, लब्बैक कह दो। तो यहाँ का मुसलमान कम पढ़ा लिखा था, वो उसी पर चल देता था। लेकिन आज तो उनके जैसे लाखों हो गए हैं मेरे यहाँ, करोड़ों में कहीं हो गए हैं। शाही इमाम से ज़्यादा माइंडेड करोड़ों हो चुके हैं। तो उनके अथवा फतवा उनकी बात को बालाए ताक रखते हैं। ये सपा के नेता भी तो बड़े बड़े धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कल मोदी जी रैली हम तो धर्म गुरुओं से मिल के एक दिन करवा देंगे जुम्मे की हाँ, नमाज। ठीक है, धर्म गुरुओं से वो मिल ले, लेकिन धर्म गुरु जो है इतना बेवकूफ़ नहीं है। उसके सामने अच्छी तरह से मालूम है मुजफ्फरनगर का दंगा और सैफई महोत्सव खूब अच्छी तरह से वो जान गया है कि ये क्या हुआ और नौकरियों में क्या होता है। 72 जिले थे, अरे एक भी तो कलेक्टर रख लिया होता मुसलमान, यूटिलाइजेशन के तौर पे अगर कर लिया होता फिर भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन नहीं किया। हाँ, आपको जो मुझसे सवाल करना है करिए। आपको लगता है कि सब पहले सब मुसलमानों को बेवकूफ बनाया? बिल्कुल मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया है, लेकिन आज का मुसलमान, अब मैं जब पीजी किया था तो हंडिया में मुसलमानों में कोई पीजी नहीं था। उस वक्त कोई पीजी नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएट कोई नहीं था। लेकिन आज मैं ढूंढूं तो हमारे ये सब बच्चे जितने हैं सब ग्रेजुएट हैं। चाचा इस शिक्षा का भी तो विरोध होता है, मदरसा का मॉडिफाई किया जाता है और कहा जाता है कि इसमें आधुनिक शिक्षा लाई जाए। कहते हैं कि इसको पढ़ के सिर्फ मौलवी बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, तो उसका भी विरोध होता है। कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, तो हमारे धर्म से छेड़छाड़ हो रहा है। एजुकेशन इज द बिजनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, कलम कहती है मैं जंगल की खर हूँ, कोई मुझको समझे तो दौलत की घर हूँ। और इसके अलावा प्लांट्स आर डेवलपमेंट बाय द कल्टीवेशन एंड द मैन एजुकेशन। तो क्या ये बात गलत है? ये बात एकदम 100% सही है। तो इसके तहत आज हमारे तमाम सारे बच्चे जो है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तमाम सारे बच्चे हो गए हैं, और ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि मुसलमान को क्या करना है क्या नहीं।